राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे जुड़ी हुई है टर्की, अमेरिका, इजराइल, ग्रीस और भारत से। इसे आप एक ऐसी खबर कह सकते हैं जो इन सभी देशों को, जिनका मैंने अभी नाम गिनवाया आपको, इन सभी के ऊपर एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। तो चलिए आगे डिस्कस कर लिया जाए क्या खबर निकल कर आ रही है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, मुझे याद है मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और उस समय इस बात की काफी चर्चाएं भी हो रही थी कि ईरान के बाद अगला नंबर किसका। और उस समय काफी चर्चाएं चल रही थी, एक एक्सपेक्टेशन भी बन चुकी थी कि ईरान के बाद निश्चित तौर पर अगला नंबर टर्की का होगा और फिर पाकिस्तान का होगा। इस तरह की बातें चल रही थी क्योंकि दुनिया भर से रेडिकलाइजेशन को अगर खत्म करना है तो आपको फिलहाल इन 3 देशों के ऊपर स्पेशल ध्यान देना होगा, पाकिस्तान, ईरान और टर्की। इन तीनों देशों से अगर आपने रेडिकलाइजेशन को खत्म कर दिया, इनकी क्षमताएं सीमित कर दी, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया भर के देश काफी शांति से रह पाएंगे और फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई बड़ा खतरा दुनिया के सामने नहीं दिखाई देगा। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने से पहले तक ईरान का तो हो ही जाएगा, आधे से ऊपर हो ही गया है। इसके बाद टर्की का नंबर आएगा, टर्की के साथ भी बिल्कुल ऐसी ही चीजें होंगी और फाइनली पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की कोई बड़ी घटना होते हुए दिखाई देगी। और चूंकि बीच में इजराइल है, इजराइल को अपने लिए स्वयं के लिए खतरे दिखाई दे रहे हैं, तो वो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के पावर का इस्तेमाल करते हुए वो हर हाल में टर्की को अपाहिज बनाने की कोशिश हर हाल में करेगा और उसके बाद पाकिस्तान का। तो भारत को इससे काफी एडवांटेजेस थे कि देखिए, बिना लड़े ही हम एक तरह के युद्ध को जीत जाएंगे। साथ ही ग्रीस की बात की जाए तो ग्रीस के लिए भी ये एक अच्छा मौका था, उसे भी ज्यादा कुछ किए बिना ही काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि टर्की उसका भी एनिमी है। लेकिन फिर सडनली बाजी पलट जाती है। ईरान और अमेरिका के मामले को लेकर इजराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों में काफी कुछ खटास देखने के लिए मिली। पिछले कुछ समय से लगातार मैं कई बार डिस्कस करके आपको बता चुका हूं। यहां तक की बातें निकलकर सामने आई कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा यहां तक कहा गया कि इजराइल को चाहिए कि वो अपने एकमात्र मजबूत सहयोगी के साथ संबंधों को खराब ना करे। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा भी यहां तक की बात कर दी गई कि देखिए, आप इकलौते नहीं हैं, दुनिया में और भी देश हैं, जिसमें उन्होंने भारत को मेंशन करते हुए ये कहा कि वो मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। तो ये संबंध जब खराब होना शुरू हुए तो उसके बाद टर्की और पाकिस्तान के लिए एक चैन की सांस लेने वाला समय था ये। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टर्की ने इस मौके का फायदा बहुत अच्छे से उठाया। टर्की के अंदर इस समय नेटो का एक समिट चल रहा है और इस समिट में डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने स्पेशली इन्वाइट किया और कुछ इस अंदाज में इन्वाइट किया कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से खुश हो गए। इसी बीच बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ और चीजों को लेकर भी टर्की का काम आसान कर दिया। देखिए, टर्की भी भारत के एमका की तरह कान फाइटर जेट की परियोजना चला रहा है, जिसके लिए इंजन की आवश्यकता उसे है और इंजन के लिए वो भी भारत की ही तरह अमेरिका के ऊपर निर्भर है। उसे भी अपने कान फाइटर जेट्स के लिए F414 इंजन चाहिए, जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए गए, जो कि बीच में टर्की को देने से इनकार कर दिया गया था अमेरिका द्वारा। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की को इन इंजन की सप्लाई देने के लिए हामी भर दी है। जी हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टर्की को F-35 दिए जाने को लेकर भी हरी झंडी दे दी है। हालांकि यहाँ पर शर्त रखी है कि उसे S-400 को हटाना होगा। अगर वो S-400 का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, उसे हटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है या कहीं और ट्रांसफर कर देता है, तो निश्चित तौर पर अमेरिका उसे F-35 दे देगा। S-400 की खरीद की वजह से ही F-35 प्रोग्राम से टर्की को बाहर किया था, जिससे ग्रीस भी काफी खुश था, इजराइल भी खुश था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब वापस से टर्की को इन सारी चीजों की वापस से सुविधा देने को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अगर टर्की को ये सारी चीजें मिल जाती है, यानी कान फाइटर जेट के लिए इंजन्स मिल जाते हैं, कुछ एक के नंबर्स में F-35 मिल जाते हैं, तो ये कितनी बुरी बात होगी इजराइल और टर्की के लिए। देखिए, शुरुआत में जब ये खबर निकल कर आई थी तो इसे टोटली भारत के विरुद्ध माना जा रहा था, लेकिन ये भारत के विरुद्ध है ही नहीं। अगर टर्की कान फाइटर जेट आज ही तैयार कर ले तब भी इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टर्की हमारा कोई डायरेक्ट एनिमी नहीं है और दूसरी बात कि वो हमारा पड़ोसी भी नहीं है। दोनों देशों के बीच में लगभग 3,500 से 4,000 किलोमीटर की दूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, और अगर फर्क पड़ता भी तब भी हम काउंटर कर सकते थे। हाँ, ये बात थोड़ी सी अलग हो सकती है कि अगर वो वही कान फाइटर जेट पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट कर दे और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट करे, तब दिक्कतें आ सकती है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी।
इसलिए ये खबर भारत के विरुद्ध न होकर सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ है और साथ ही ग्रीस के खिलाफ भी, क्योंकि टर्की अगर कान फाइटर जेट बनाने में कामयाब होता है तो इसका सीधा इस्तेमाल वो भविष्य में इजराइल के खिलाफ कर सकता है और ग्रीस के खिलाफ कर सकता है। तो ये सीधे सीधे उनके अगेंस्ट माना जा रहा है। अगर F-35 भी टर्की को दे दिए जाते हैं तो ये ग्रीस के खिलाफ भी इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। साथ ही अमेरिका के द्वारा ग्रीस को जो F-35 दिए गए हैं उसका एडवांटेज खत्म हो जाएगा। बात की जाए अगर इजराइल की, तो इजराइल के पास भी अपना एडवांटेज और एज खत्म हो जाएगा। आप पूरे अरब देशों में देखिए, इजराइल ने किसी अन्य और देश को F-35 देने से अमेरिका को रोक दिया। यानी इजराइल ने खुद तो F-35 लिए, लेकिन इजराइल ने इस बात को इंश्योर किया कि अमेरिका यही F-35 सऊदी अरब या फिर यूएई जैसे देशों को न दे दे, क्योंकि अगर इनको दे दिए जाते हैं और भविष्य में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इजराइल का जो एज है, एडवांटेज है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर टर्की को ये मिल जाते हैं तो फिर तो उसका एडवांटेज खत्म हो ही जाएगा। अगर इजराइल के पास F-35 है तो टर्की के पास भी होंगे। तो ये काफी डिफिकल्ट कंडीशन है इजराइल और ग्रीस दोनों के लिए। और चलिए अगर F-35 दे भी देते तो ये फिर भी उतने ज्यादा घातक नहीं होते, क्योंकि ग्रीस हो इजराइल हो दोनों के पास F-35 है, उन्हें काफी ज्यादा अनुभव भी है। लेकिन टर्की की डोमेस्टिक परियोजना को बूस्ट देना ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भविष्य में टर्की अनलिमिटेड फाइटर जेट बना सकता है। फिलहाल अपने कान फाइटर जेट को टर्की अमेरिका के इन्हीं F-414 इंजन से शुरुआत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है। बाद में वो डोमेस्टिकली जो इंजन तैयार करने की कोशिश कर रहा है उसमें कामयाब होकर वो फिर एक बहुत ही बड़ा मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार कर सकता है, जिसके बाद टर्की वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा, जो कि सीधे सीधे अगेंस्ट इजराइल और ग्रीस के लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर बात की जाए इस न्यूज की, तो ये सीधे सीधे भारत के अगेंस्ट तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन फिर भी अगर इस खबर के वो डिसएडवांटेजेस देखें जो कि भारत को भविष्य में फेस करने पड़ सकते हैं, तो देखिए इंजन का ही मामला यहाँ पर निकलकर सामने आता है, क्योंकि टर्की भी उन्हीं इंजन्स को चाहता है जो इंजन्स की डील एक्चुअली हम करने जा रहे हैं F-414 इंजन की। ये बात अलग है कि टर्की को ऑफ द शेल दिए जाएंगे और भारत के केस में यही इंजन्स भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने होंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाएगी, केवल 80% की जाएगी, और जो मेन कोर की टेक्नोलॉजी होती है उससे जुड़े हुए सब सिस्टम वगैरह अमेरिका में ही बनेंगे और वो फिर भारत आएंगे। अब अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भी इन सारी चीजों को सीमित क्वांटिटी में ही तैयार करती है, तो वो हमें देगी या फिर टर्की को देगी। कहने का मतलब एक ही अनार है और अब बीमार दो हो गए, तो कंपटीशन यहाँ पर अनार को लेकर बढ़ने ही वाला है। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि कान फाइटर जेट अगर वो बनाने में कामयाब होता है तो उसके पास एक बेहतरीन इकोसिस्टम बन जाएगा जो भविष्य में काफी मजबूत होगा। अगर ये होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक सीधा सीधा मौका होगा अपनी वायुसेना के लिए स्टेल्थ जेट को एक्वायर करने के लिए, जो कि हमारे लिए फिर से कहूंगा कि घातक साबित हो सकता है। हम काउंटर जरूर कर लेंगे, इसमें कोई फन बट नहीं है, लेकिन फिर भी एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर S-400 को लेकर भी मामला निकलकर सामने आता है कि अगर अमेरिका से F-35 टर्की लेगा तो उसे S-400 को ठिकाने लगाना होगा। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पास्ट में कुछ खबरें निकल कर आई थी जिसको लेकर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टर्की अपने S-400 पाकिस्तान को दे सकता है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? वैसे भारत ऐसा कभी नहीं होने देगा कि पाकिस्तान को S-400 मिल जाए टर्किश वाले, लेकिन फिर भी एक कमजोर नस तो यहाँ पर भारत की इस मामले में इनके पास आ ही जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर एडवांटेज की बात की जाए स्पेशली भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पर इजराइल और ग्रीस इन सब घटनाक्रमों के बाद थोड़ा सा और कॉन्शियस होंगे और उनका झुकाव भारत के प्रति और ज्यादा बढ़ेगा। और वो जो मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि एक ऐसा गठबंधन तैयार होते हुए दिखाई दे रहा है जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए साथ आकर लड़ सकता है, जिसमें भारत, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल इस तरह के कुछ देश होंगे। वो कॉन्सेप्ट हमारा और भी ज्यादा मजबूत यहाँ से हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।